आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या बिटकॉइन सच में डिसेंट्रलाइज है। ये पूरा एक एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये एक सवाल है जो अक्सर मेरे मन में आता है और मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आप सबके भी थॉट लिए जाए। मैं बहुत ही आसान तरीके से बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा फैंसी वर्ड यूज़ करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है लोग समझना चाहते हैं, बस ये भारी भरकम शब्दों के भार के नीचे दब जाते हैं। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। देखो, बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत जब हुई थी तो उसका मेन फोकस था कि किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल उस करेंसी पर ना रहे। अभी क्या है, अभी एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम यानी कि बैंक होते हैं। जैसे मुझे आपको पेमेंट करनी है, मैं आपको पैसे भेजना चाहता हूँ, तो एक बैंक होगा जो उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेगा। क्या क्या वेरीफाई करेगा कि मैं अगर आपको पैसे भेजना चाहता हूँ तो पहले तो मेरे पास उतने पैसे हैं भी कि नहीं। फिर उसके बाद मैं अगर आपको भेजना चाहता हूँ तो आपका बैंक अकाउंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। फिर उसके बाद हम दोनों के ही अकाउंट में कोई वायलेशन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं टैक्स की चोरी करता हूँ, मैं जेल में हूँ या फिर मेरा बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बैंक उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर देगा। अगर ऐसा कुछ है तो बैंक उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट नहीं करेगा। अब ऐसे में अगर बैंक किसी भी रीजन की वजह से मेरा बैंक अकाउंट सीज कर देती है या फिर उसके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई नहीं करती है, तो डजेंट मैटर कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, वो सब जीरो है। मैं अमीर होकर भी गरीब हूँ। सेंट्रलाइज सिस्टम है, एक अथॉरिटी है, एक पर्सन है, एक कंपनी है, एक गवर्नमेंट है जो उसको कंट्रोल कर रही है, जो सारे ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर रही है। नॉर्मली हर देश में यही चलता है। यानी कि गवर्नमेंट जब भी चाहे वो और पैसे छाप सकती है। भाई, पैसे छापने की मशीन उन्हीं के पास है ना, हम अपने पास लगाएंगे तो हमें उठा लिया जाएगा। गवर्नमेंट पास पैसे छापने की मशीन है, वो जितना चाहे उतना छाप ले। वो छापेगी तो हमारे जेब में जो पैसे हैं उनकी वैल्यू गिर जाएगी। यहाँ पे मैं आपको इन्फ्लेशन बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा समझो, गवर्नमेंट ने पैसे छाप दिए, सबके पास भर भर के सबके पास 10-10 हज़ार रुपये आ गए। मार्केट में सिर्फ एक ही दूध का पैकेट है, तो जिसे ज़्यादा भूख लगी होगी वो 10,000 दे के भी खरीद लेगा। तो अब कहीं ना कहीं दूध के एक पैकेट का दाम 10,000 हो गया, यानी कि महंगाई बढ़ गई। तो गवर्नमेंट जब करेंसीज को कंट्रोल करती हैं तो वो अपनी सुविधा के हिसाब से महंगाई को घटा बढ़ा देती हैं। जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। उसमें कोई भी एक गवर्निंग बॉडी है ही नहीं, कोई एक बंदा है ही नहीं जो कहे कि भैया मैं तुम्हारा ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मैं आपको बहुत ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ, पर भरोसा करो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। जल्दी जल्दी आसानी से समझने का यही एक तरीका है, ठीक है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि भैया बिटकॉइन तो डिसेंट्रलाइज है, उसमें कोई गवर्निंग बॉडी तो है नहीं, तो उसके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कौन कर रहा है? ये सवाल आता है, जायज़ सवाल है। अब यहाँ पर आते हैं माइनर्स। आपने माइनर्स का नाम सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी माइनर्स आपने देखा होगा। मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं बिटकॉइन, इथेरियम, मोनेरो माइनिंग पे। आपने लोगों के भी वीडियो देखे होंगे, लोग रिग लगा लगा के अपना एक अलग हार्डवेयर लगा के रखते हैं। तो वो जो माइनर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हार्डवेयर को माइनिंग में लगा देते हैं। उनका हार्डवेयर उन ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करता है, बदले में ट्रांजेक्शन फ़ी उन्हें एज अ रिवॉर्ड मिलती है। ट्रांजेक्शन फ़ी और थोड़े से और भी बिटकॉइन जो माइन होते हैं वो एज अ रिवॉर्ड मिलते हैं, गिफ्ट की तरह मिलते हैं कि भैया आपने काम किया है, आपको इतना बिटकॉइन एज अ गिफ्ट दिया जाता है। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है कि भाई माइनिंग हो रही है, लोग और बिटकॉइन माइन कर रहे हैं, लोग नॉर्मली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। पर फिर क्या होता है कि कुछ लोगों को जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसमें मज़ा आने लगता है। कुछ लोगों को दिखता है कि यार अगर हम अपने कंप्यूटर से, हार्डवेयर से माइनिंग कर रहे हैं तो 1-2 महीने के अंदर हमारे हार्डवेयर का पैसा निकल के आ जा रहा है, यानी कि जितना हमारा कॉस्ट है हार्डवेयर का वो रिकवर हो जा रहा है। तो लोगों ने और पैसे लगाने चालू कर दिए। यानी कि एक आइडियल दुनिया में जहाँ पे हर कोई माइनिंग कर सकता था और बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन हर कोई मिल के कंप्लीट करता, किसी एक कंप्यूटर से नहीं हो रहा होता तो किसी एक को हैक नहीं किया जा सकता था। क्योंकि अगर 100 कंप्यूटर से हो रही माइनिंग, आप 51 कंप्यूटर हैक कर लोगे तभी आप ट्रांजेक्शन को गलत वेरीफाई कर सकते हो, आप गलत ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर सकते हो। अब इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स ऐड होने की वजह से आप सबको तो हैक कर नहीं सकते, यानी कि काफ़ी हद तक क्रिप्टो करेंसी सिक्योर। पर फिर क्या हुआ कि अब थोड़े से ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं, इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं जो स्पेशली माइनिंग कर रहे हैं, जिनने एकदम भर भर के वेयरहाउस लगा रखे हैं, बड़ी बड़ी जगह पे एकदम करोड़ों, 10-20 करोड़ रुपए का हार्डवेयर खरीद करके माइनिंग लगा रखी है। तो अभी जितनी माइनिंग पावर आ रही है टोटल, फॉर एग्जाम्पल 100 टेराहैश की माइनिंग पावर आ रही है, तो उसमें से 30-40 टेराहैश की जो माइनिंग पावर है वो ऑर्गेनाइजेशंस की आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के इसकी शुरुआत हुई थी और फिर माइनिंग पावर भी कुछ स्पेशल लोगों के पास, कुछ पैसे वाले लोगों के पास पहुंच रही है। तो अभी बिटकॉइन पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज अब तो नहीं रह गया, सेंट्रलाइज बिल्कुल भी नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड भी अब नहीं रह गया है, क्योंकि बहुत बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं इस बड़े ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा पाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना आप हमें इंस्टाग्राम पे @startupchowder पे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।